डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो इन फंक्शंस के टॉपिक में हमें बेसिकली जो करना है वो क्या करना है कि जो भी हमें फंक्शंस गिवन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करके दिखानी है। तो क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे क्लियर होने ज़रूरी हैं। तो पहले हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं कोई इस तरीके से कोई ब्रैकेट लिखती हूँ, स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर एक ऐसे इंटरवल लिखती हूँ, तो उसका क्या मतलब है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो इंटरवल मौजूद है ना वो उसका अपर लिमिट इंक्लूडेड है ना लोअर लिमिट इंक्लूड है। यानी अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखूँ तो उसके अंदर ना 2 इंक्लूड करूँगी मैं, ना 5 इंक्लूड करूँगी, उसके दरमियान के तमाम इंक्लूड करूँगी। तो मैंने 3 और 4 इंक्लूड कर दिए, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास एक क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल से क्या मुराद है कि लोअर लिमिट भी शामिल है, अपर लिमिट भी शामिल है। तो इसलिए जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करके लिखूँगी तो उसमें मैं लोअर लिमिट भी लिखूँगी और अपर लिमिट भी लिखूँगी और उसके दरमियान की भी लिखूँगी, ठीक है। ये हो गई बात। अब दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। तो देखिए, डोमेन मेरे पास फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करें और उसका आंसर हमारे पास फाइनाइट आंसर आ रहा हो, वो हमारे पास डोमेन कहलाती है, ठीक है। और आंसर्स हमारे पास जो आ रहे होते हैं उस वैल्यू को पुट करने से वो हमारे पास रेंज कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और याद रखने वाली बात यह है कि हम कभी भी किसी ऐसे नंबर को डोमेन नहीं कह सकते जिसका आंसर हमारे पास इन्फिनिटी या फिर आयोटा आ रहा हो। यानी अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसको पुट करने पे हमारे पास आंसर इन्फिनिटी या आयोटा है तो उसको हम डोमेन के अंदर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप फंक्शन को एनालाइज करना सीखें पहले, उसके बाद आप जो है वो सॉल्व करें। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक फंक्शन है, हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर आप एनालाइज करें तो आपको इसको देख के क्या आइडिया हुआ कि आप इस फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू रख दें, -1 रख दें, -2 रख दें, +1 रख दें, +2 +3 5 कुछ भी रख दें, उसका आंसर हमेशा हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू, पॉजिटिव नंबर से क्या मुराद है कि एक फाइनाइट नंबर आएगा, आपके पास आयोटा या इन्फिनिटी आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस फंक्शन में मैं कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ये इसकी डोमेन हो गई। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आपको इस फंक्शन को देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में तो नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, अलबत्ता इसका आंसर 0 आ सकता है। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी थी, सही है। तो ये एक एग्जाम्पल थी। तो आई होप इस एग्जाम्पल को देखते हुए अगर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि थॉमस कैलकुलस की बुक से लिए गए हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ इस फंक्शन के अंदर पुट करके उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो हम x की कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, हम x की एक तो 0 वैल्यू ले लेते हैं, एक +-1 ले लेते हैं और एक +-2 ले लेते हैं। आप चाहें तो +-3 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तक की वैल्यूज़ लेना इनफ होता है। इससे आपको डोमेन और रेंज का आइडिया हो जाता है, ठीक है। और प्लस इस तरह से आप डाल दें कि हम आगे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब देखें, जब मैं फंक्शन के अंदर 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 + 0 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1, ठीक है। फिर जब मैं फंक्शन के अंदर 1 पुट करूंगी तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 + 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा मेरे पास 2। इसी तरह जब मैं फंक्शन के अंदर -1 पुट करूंगी तो मेरे पास कैसे आएगा, ये 1 + -1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर अगेन मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह जब मैं फंक्शन के अंदर 2 पुट करूंगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 5। और इसी तरह जब मैं फंक्शन के अंदर -2 पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखिए 1 + -2 का स्क्वायर। तो आंसर अगेन मेरे पास आया 5, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि इस नंबर लाइन का क्या करना है, तो आगे जब इसका यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अभी फ़िलहाल आप इस नंबर लाइन को छोड़ दें।
देखिए यहाँ तक के सब्सटीट्यूट करना इनफ होता है। आप चाहें तो 3 और -3 की भी फंक्शन के अंदर वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप देखें, अगर आप इस फंक्शन को एनालाइज करें, ठीक है, इस फंक्शन को एनालाइज करने पे आपको क्या आइडिया होगा, आपको ये आइडिया होगा कि इस फंक्शन के अंदर आप देखिए 1 + x² है, ठीक है। तो इसका आंसर कभी भी आपके पास, आप इसके अंदर -1 रख दें, -3 रख दें या कुछ भी रख दें, आपके पास इसका आंसर कभी भी आयोटा और इन्फिनिटी नहीं आएगा। ऐसा ही है, इस फंक्शन को एनालाइज करने से आपको ये बात रियलाइज़ हुई है कि इसका आंसर आप कुछ भी रख दें, इसका आंसर कभी भी आपके पास अल्फा या ये इन्फिनिटी या आयोटा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आप इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं, और अगर मैं डोमेन की बात करूं थ्रू दिस नंबर लाइन, तो देखें 0 सब्सटीट्यूट करने पे मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आया, तो इसका मतलब 0 मेरे पास ओके है। अच्छा, यहाँ पे फाइनाइट आंसर आना ज़रूरी है। फाइनाइट आंसर से क्या मुराद है कि वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो आयोटा और इन्फिनिटी नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में रखें, फाइनाइट नंबर से ये मुराद है, ठीक है। अच्छा, अब 1 के ऊपर भी मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आया है, ठीक है। फिर -1 के ऊपर भी मेरे पास आंसर आया है, तो -1 पे भी आप टिक कर दो। फिर +2 के ऊपर मेरे पास आंसर आया है, फिर -2 के ऊपर भी मेरे पास आंसर आया है। तो इसका मतलब मैं कोई भी फंक्शन इस यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज से उठा के रखूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है, आयोटा या इन्फिनिटी नहीं आ रहा। तो इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन तमाम के तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन है, ठीक है। यानी अच्छा, इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम यही वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर रखें, इसका आंसर आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक। अब इस फंक्शन को देख के आपको एक और भी आइडिया हो रहा होगा क्या, कि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इस फंक्शन का आंसर आप इसके अंदर -2 रख दें, -3 कुछ भी रख दें, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ऐसा ही है, तो उससे ही आपको क्या आइडिया होगा कि रेंज इसकी किससे, 1 से ही, यानी इस तरफ इसकी रेंज नहीं लाई करेगी, इसकी रेंज यहीं कहीं लाई करेगी, ठीक है। तो एक आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, दूसरा आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि देखें इसकी जो रेंज है वो कैसे हम लिख सकते हैं। इसकी रेंज हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर इसका कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और 0 रखने पे आपके पास आंसर क्या है, 1 आया। आप यहाँ पे अगर 0 भी रखें तब भी ये 1 है, तो इसका आंसर 1 से ही स्टार्ट होगा, कभी भी इसका आंसर 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज, यानी इसका जो लोवेस्ट कम से कम आंसर भी आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ 1 के साथ मैंने ये ब्रैकेट क्यों यूज़ किया, क्योंकि 1 आ सकता है, 1 इज़ इंक्लूडेड, ठीक है, कॉमा, और इसका मैक्सिमम आंसर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, अप टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ हम हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन मिले, आप पहली आदत ये डालें कि आप फंक्शन को पहले खुद से एनालाइज करें, उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो आपको बहुत आसानी होगी। जब मैं इस फंक्शन को एनालाइज करती हूँ तो मुझे एक बात रियलाइज़ होती है, और वो क्या रियलाइज़ होती है कि यहाँ पे √x यानी वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर है मेरा। तो अगर मैं इस रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालती हूँ एज अ डोमेन, तो मेरे पास आंसर आयोटा के अंदर ही आएगा, क्योंकि -1 का आंसर क्या होता है, आयोटा, -2 का आंसर क्या होता है, √2 और -√2 आयोटा, ठीक है। यानी इस रूट के अंदर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर डालूंगी तो मेरे पास आंसर हमेशा आयोटा में ही आएगा। इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि इसकी डोमेन जो है वो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। यानी इसके डोमेन में कोई भी नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अब हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं। तो हम 0 ले लेते हैं, +-1 ले लेते हैं, +-2 ले लेते हैं, अप टू सो ऑन हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जब मैं फंक्शन के अंदर 0 रखूँगी तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - √0। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। फिर जब मैं फंक्शन के अंदर 1 रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 - √1। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, 0। फिर जब मैं फंक्शन के अंदर -1 रखूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 - √-1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 - आयोटा। फिर जब मैं फंक्शन के अंदर 2 रखूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 1 - √2। तो 1 - √2 का आंसर आपके पास आता है -0.414। और फिर जब मैं फंक्शन के अंदर -2 रखूँगी तो मेरे पास आंसर ये क्या बन जाएगा, 1 - √2, और ये क्या हो जाएगा, 1 - √2 आयोटा, ठीक है।
तो अब देखें जिसके अंदर भी हमारे पास आयोटा है ना, सबसे पहले आप उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इसको और इसको तो कैंसिल कर दो, यानी ये दो हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखें, आपने 0 रखा, उस पर आपके पास आंसर आया है, आपने 1 रखा, उसके पास आपके पास आंसर आया है, 2 रखा तो आंसर आया है, ठीक है। तो अब हम नंबर लाइन के ऊपर इसको कर लेते हैं। तो देखें, ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन वाली है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, अब आपको ये पूरा नज़र आ रहा होगा। तो देखें, 0 रखने पे आपके पास आंसर आया है, मीन्स कि 0 पे आप टिक मार्क कर दो, ठीक है। फिर आपके पास 1 रखने पे आंसर आया, आप 1 के ऊपर टिक मार्क कर दो। -1 पे आंसर नहीं आया, इसके ऊपर क्रॉस कर दो। 2 पे आंसर आया, इसको टिक कर दो। -2 पे आंसर नहीं आया, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये देखें, आपको खुद भी देखते ही क्वेश्चन ये बात एनालाइज हो गई थी कि इसके डोमेन में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, हाँ अलबत्ता पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। और इस लाइन से भी आपको यही बात शो हो रही है कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन इस 0 से इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, 0 to इन्फिनिटी। तो डोमेन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ये वाला ब्रैकेट आता है, 0 के साथ कौन सा ब्रैकेट आएगा उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाएं कि देखें, f(0) के ऊपर आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेरे पास 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। यानी देखें, f(0) के ऊपर आंसर 1 है, f(1) के ऊपर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी डोमेन के अंदर मेरे पास आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। यानी 0 आ सकता है इसकी डोमेन के अंदर। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो देखें, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज की अगर मैं बात करूँ तो देखें, ये मेरे पास है 1, ये मेरे पास है 0, यानी 1 से कम आंसर आया, फिर उससे भी कम आंसर आया। अगर आप 3 के ऊपर देखें ना, तो वो इससे भी कम आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या होता जा रहा है, 1 से कम 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 होता जा रहा है। और अब अगर आप इसके अंदर और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो इसका आंसर और कम 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 होता जाएगा, यानी इसका जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा, कभी भी 1 से ऊपर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि इसकी रेंज का जो मैक्सिमम आंसर है वो 1 है, और 1 इंक्लूडेड है, तो इसके साथ ये वाला ब्रैकेट लगेगा। और कहाँ तक आंसर जा सकता है, अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। और नेगेटिव इन्फिनिटी क्योंकि इंक्लूड नहीं होता, तो इसके साथ ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया है। एक और चीज़ आप याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आता है जिसके अंदर वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर होता है, उसकी डोमेन हमेशा हम 0, से ही लिखते हैं। हमें सिर्फ डिसाइड जो बात करनी होती है वो ये डिसाइड करनी होती है कि इस 0 के साथ हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आएगा, मीन्स ये 0 इंक्लूड होगा या इंक्लूड नहीं होगा। इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा यही ब्रैकेट आता है, इस 0 के ब्रैकेट को हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो अब जब हम क्वेश्चन 3 करेंगे तो उसमें मैं आपको ये वाली चीज़ जो है वो और अच्छे से समझाऊंगी, यानी आपको और अच्छे से एक और क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अगेन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन को एनालाइज करूँगी। तो एनालाइज करने पे मुझे क्या पता चला कि जो मेरा वेरिएबल है वो रूट के अंदर है। तो उससे क्या मुझे पता चल गया कि अगेन इसकी डोमेन में कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर इसकी डोमेन में नहीं आएगा, लेकिन स्टिल मैं इसको सॉल्व करके पूरा चेक करूँगी। तो देखें, हम t क्या ले लेते हैं, एक बार 0 ले लेते हैं, एक बार +-1 ले लेते हैं, एक बार +-2 ले लेते हैं, अप टू सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखें, जब आप फंक्शन के अंदर 0 रखेंगे तो आपके पास ये क्या होगा, 1/√0, जो कि इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/0 इज़ इन्फिनिटी। फिर जब आप फंक्शन के अंदर t जो है वो 1 रखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/√1, जिसका आंसर आपके पास आएगा 1, ठीक है। फिर जब आप फंक्शन के अंदर -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/√-1, दैट इज़ 1/i, ठीक है। अब फिर अगर आप फंक्शन के अंदर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√2, विच इज़ इक्वल्स टू 0.7071। फिर जब आप फंक्शन के अंदर -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1/-√2, विच इज़ इक्वल्स टू 1/√2i, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखें, जिसके अंदर भी आयोटा है उसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो आयोटा वाले मैंने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, और ये इन्फिनिटी है इसको भी मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी ये 3 चीज़ें मेरे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, सही है।
अब अगर आप चाहो ना आप इसकी डोमेन डायरेक्ट लिख दो, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी डोमेन क्या बनती है, 0 to इन्फिनिटी ही बनती है। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इस 0 के साथ कौन सा ब्रैकेट आना चाहिए, यानी कि इस 0 के साथ ये 0 मुझे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, उसका तरीका क्या है, आप यहाँ से देखो क्या इस 0 के ऊपर आंसर आया है, नहीं आया। ठीक है, इन्फिनिटी आया, इसका मतलब ये 0 इंक्लूड नहीं है, इसके आगे वाले तमाम इंक्लूड है, तो इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको नंबर लाइन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने नंबर लाइन लेके आती हूँ। ये रही मेरी नंबर लाइन, पिछले क्वेश्चन के मार्क्स लगे हुए हैं, उनको मैं पहले रिमूव कर दूँ। ठीक है जी, और ये अब आपको दिख रहा होगा, देखें 0 के ऊपर आंसर आया, नहीं आया, इसको क्रॉस लगाओ। 1 के ऊपर आंसर आया, हाँ भाई आया है। -1 पे आंसर आया, नहीं आया, मतलब आंसर आया लेकिन एक्सेप्टेबल वाला नहीं आया। ठीक है, 2 के ऊपर आंसर आया, ठीक है भाई इसको ये कर दें आप, और -2 पे आया है, नहीं आया। ठीक है, तो देखिए जिन पे क्रॉस है उनको तो देखना ही नहीं है, जिस पे टिक है उसको देखना है। तो देखिए इसकी जो डोमेन स्टार्ट हो रही है वो इस 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसकी डोमेन 1 to अप टू इन्फिनिटी भी लिख सकते थे, 1 to इन्फिनिटी भी लिख सकते थे, और 1 के साथ ये वाला ब्रैकेट लगा देते। लेकिन अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करना चाहें, सेम पैटर्न से मुराद कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमेशा 0 to इन्फिनिटी वाली ही आंसर की तरह मतलब लिखना चाहें, तो उसका ये तरीक़ेकार है कि आप देखें क्या 0 पे आंसर आया था, 0 पे आंसर नहीं आया था, तो 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर आता आंसर यहाँ पे तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते। ठीक है, तो डोमेन इस तरह से ईजिली आपके पास फाइंड आउट हो गई। अब मैं रेंज की बात कर लेती हूँ। तो देखें इसकी जो रेंज है वो किस तरह से आएगी आपके पास, वो देखें। आपका आंसर जो है वो क्या आया, पहला आपका आंसर आया है 1, फिर आपके पास आया है 0.70, यानी 1 से डाउन हो रहा है, 1 से नीचे आता जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, और जो हाईएस्ट आंसर इसका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आ सकता है वो क्या आ सकता है, इन्फिनिटी आ सकता है, यानी इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी, तो ये हमने इन्फिनिटी और इसके साथ ये वाला ब्रैकेट कि इन्फिनिटी जो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, और इसका कम से कम आंसर क्या हो सकता है, कम से कम आंसर इसका अगर 0.7 है तो कोई ऐसा नंबर भी तो हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल जिस पे 0 आंसर आ जाए। ठीक है, तो कम से कम आंसर इसका 0 होगा। ठीक है, और 0 भी इंक्लूडेड होगा, तो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके अंदर जो है ना वो कैलकुलेटर में 1/√50 वगैरह रख के देखें, तो आप देखें कि आंसर आपके पास 0.7 से भी छोटा छोटा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि आपके पास 0 भी इसका आंसर आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो 0 भी इसका क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अगली लेक्चर वीडियो में हम बाकी के 3 क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।